नमस्ते। तो भारत के कुछ राज्यों में जैसे बिहार, गुजरात में शराब बंद है, लेकिन फिर भी यह बात सुनकर के आपको हैरानी नहीं होगी कि यहाँ भी शराब मिलता है। लेकिन अगर आप किसी लड़के या लड़की को अपने मम्मी पापा के साथ अगर शराब पीते हुए देख लें तो आपके मुंह से यह जरूर निकलेगा कि अजीब बेशरम आदमी है, अपने बाल बच्चा और अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके शराब पी रहा है। लेकिन अगर आप वहीं किसी दूसरे देश में जैसे जर्मनी जाएंगे तो वहाँ ये सब एकदम नॉर्मल बात है। जहाँ भारत में शराब का नाम लेना भी मतलब पाप माना जाता है, यहाँ लोग दूसरे के सामने शराब का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि दुकान वाले भी शराब की बोतल को पेपर में लपेट करके देते हैं। वहीं जर्मनी जैसे देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठ करके शराब पीते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस शराब की। शराब या अल्कोहल, इसको लेकर के हर देश के अपने अलग अलग कानून हैं। बात करें अगर हम भारत की तो कुछ राज्य जैसे बिहार और गुजरात को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेची जाती है। वो कुछ भी हो, बियर हो, वाइन हो, शैंपेन हो, कुछ भी हो, बस शराब शराब है। यह 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं बेची जाएगी। वहीं बात करें अमेरिका की तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। लेकिन कुछ देश जैसे जर्मनी की बात करें तो यहाँ 16 साल की उम्र से आप बियर, वाइन और शैंपेन खरीद सकते हैं। वहीं जब आप 14 साल के हो जाएं तो आप पी सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं सकते हैं। बस आपके मम्मी पापा आपके साथ है तो आप 14 साल की उम्र से बियर, शैंपेन और वाइन पी सकते हैं। मतलब मम्मी पापा ने बोल दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विस्की, रम और ब्रांडी आप जर्मनी में भी 18 साल के होने के बाद ही खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि विस्की, रम और ब्रांडी में एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। या थोड़ा ही पिएंगे उसके बाद आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन वहीं बात करें अगर वाइन, बियर और शैंपेन की तो इसमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है। अब इससे आपको बेहोश होने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब इसके लिए आपको 1-2 गैलन पीना होगा तब आप बेहोश हो। मतलब कि ज़्यादा मात्रा में आपको विस्की, जो भी ये है बियर और वाइन है और शैंपेन है, इसको ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तभी जाकर के आप बेहोश होंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शराब पीने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब नशा उतरता है तो उनको तो कुछ याद रहता नहीं है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है जब आपने कम समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पी ली हो, तभी आपको शराब का नशा उतरने के बाद कुछ याद नहीं रहता, और इसे हम ब्लैकआउट कहते हैं। चलिए अब ब्लैकआउट को समझते हैं। तो ब्लैकआउट में क्या होता है कि जब आप कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं तो आपके दिमाग ने पॉज बटन दबा दिया है। मतलब कि आप गटर में गिरे या गंदे नाले में सुबह उठेंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसमें आपका दिमाग जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, यानी कि देर तक याद रहने वाली चीज़ें आपकी दिमाग स्टोर ही नहीं करेगा। अब आपको कुछ सुबह उठेंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमारी सांस तो चल रही थी, फिर हमको याद काहे नहीं है। ब्लैकआउट में आपके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? तो ब्लैकआउट तब होगा जब आप कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी ले रहे हैं। मतलब कि आपके ब्लड में अगर अल्कोहल की मात्रा 0.3% हो जाए तो ब्लैकआउट होने की संभावना 50% हो जाती है। और शराब पीने के बाद जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो इसी ब्लैकआउट के दौरान होते हैं। और उस आदमी से सुबह पूछे तो कहेगा हमको तो कुछ याद ही नहीं था। तो शराब आपके दिमाग को हर तरह से प्रभावित करती है। ये दिमाग में एक हिप्पोकैम्पस होता है जिसका काम लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने का होता है। यह उसके पूरे काम को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहीं स्टोर ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको सुबह शराब उतरने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता है। काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, खासकर युवा लोग जो 20 से 22 साल के होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इस समय विकसित खुद पे काम कर रहा होता है और खुद को विकास करता है। अगर आप उसको बार बार शराब दे करके, शराब पिला करके परेशान करेंगे तो खुद का डेवलपमेंट बंद कर देगा। और इससे आपके दिमाग के आकार और दिमाग की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। और इससे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप शराब पी करके एग्जाम टॉप कर लेंगे तो सिर्फ फिल्मों में कबीर सिंह ही कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर शराब छोड़ दिया जाए तो क्या दिमाग खुद को फिर से रिवाइव कर लेगा? तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 14 गिलास से ज़्यादा, यानी कि 14 ड्रिंक से ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है।
मतलब साफ साफ यह है कि शराब पीने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसकी माने तो महिलाओं को एक दिन में 1 गिलास से ज़्यादा नहीं और पुरुषों को 2 गिलास से ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। मतलब कि अब 1 गिलास का मतलब ही नहीं है कि 1 गिलास अब 5 लीटर का लेकर के बैठ गए बोले कि 1 गिलास पी रहे हैं। 1 गिलास से मतलब 1 ड्रिंक या 1 पैक से है। अब से आप जरूर ध्यान रखें, एक आंकड़े के अनुसार नशे की लत से परेशान जो पुरुष हैं उनमें से 40% ने 10 से 19 साल की उम्र में पहली बार शराब पीना शुरू कर दिया था। वहीं मेडिकल की छात्रों पे हुए एक शोध के अनुसार उन्होंने तो 15 से 17 की उम्र में, मतलब जो 25% मेडिकल के छात्र हैं उसमें से 15 से 17 की उम्र में पहली बार शराब पिया था। मतलब सबने भारत में इलीगल एज पे शराब पीना शुरू कर दिया था और घर वालों से छुपाकर। उन्होंने पूछने पे बताया कि वह सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर शराब पीने के बाद होता क्या है, उन्हें सिर्फ यही देखना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर युवाओं को ये पता ही नहीं था कि आखिर इस शराब पीने से क्या नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए आप शराब की बात जरूर समझाएं अपने बच्चों को कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बात जरूर करें, छुपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल तो कफ सिरप में भी होता है, तो सब कोई कफ सिरप की बात करता है। तो आखिर शराब के बारे में अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा रहे हैं, उन्हें अवेयर कराएं कि हाँ इससे ये नुकसान हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।